देखिए, एसिड के फर्स्ट लेक्चर में हमने अम्लों की परिभाषा एवं उसके प्रकार पढ़ा था, डिफिनेशन एंड टाइप्स पढ़ लिया है। आज की हेडिंग आ रही है अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक, आइए पहली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या डिफाइन किया जा रहा है कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण इसका क्या रहा है, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या रहा है कि जितने भी अम्ल हैं वो सब क्या है, जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं, जल में विलय होते हैं। तीसरा क्या रहा है कि नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर अगर कौन सा लें, नीला हम लेते हैं, अगर वो अम्ल होगा तो नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देता है। और लास्ट चौथी प्रॉपर्टीज की आ रही है कि ये प्रकृति में कैसे संक्षारक होते हैं। संक्षारक का सेंस क्या होते हैं, कोरिसिव होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ को, कपड़े को, कागज को, लकड़ी को आदि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अम्लों के भौतिक गुण में क्या बताया गया कि अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, ये प्रायः जल में विलय होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और प्रायः प्रकृति में संक्षारक होते हैं, अर्थात कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि को क्या है, नष्ट कर देते हैं। आइए इसके भौतिक गुण के बाद पढ़ लेते हैं हम अम्लों के रासायनिक गुण। कौन सी हेडिंग आ रही है, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड्स, इसमें पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल। धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है रही, धातु के साथ अभिक्रिया। बताया जा रहा है कि जो सक्रिय धातुएं जैसे Zn है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो सक्रिय धातुएं हैं वो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे पहले जान लो, अम्ल क्या करता है, अम्ल जब अधिकतर सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है करके H2 गैस उत्पन्न करता है। जैसे जब Fe क्या करता है, HCl से रिएक्शन करता है। कौन करता है, Fe। जब HCl से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद देता क्या है, FeCl2 बनाता है। क्या बनाता है, FeCl2 बनाता है और H2 क्या है, गैस निकलती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो Fe ने अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की, FeCl2 बना, फेरस क्लोराइड बना यहाँ पे, और इस फेरस क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकली। तो क्या बताया जा रहा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2 गैस को उत्पन्न करता है। या कोई और रिएक्शन देख लो, जैसे Zn है, Zn जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो बना लेता है ZnSO4। क्या बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है
और H2 गैस क्या निकल जाती है। हाँ, क्या बना, जिंक सल्फेट बनाता है और H2 गैस निकलती है। यही तो बताया गया यहाँ पे कि अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके H2 गैस को उत्पन्न करता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या रही है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। दूसरी क्या रही है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। इसमें क्या बताया जा रहा है, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या लवण और जल बनाता है। क्या बताएंगे कि अम्ल प्रायः धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे जब हम धातु ऑक्साइड CaO किसकी, CaO की अभिक्रिया किसे HCl से करवा देते हैं तो ये बना क्या लेता है, CaCl2 बना लेता है और H2O निकल जाता है। यहाँ पे 2HCl लेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, लवण ही तो है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O जल बनता है। बताया वही बताया भी गया कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड तथा H2O बना। या फिर कोई दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, ये MgSO4 बनाता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। यहाँ भी लवण और जल बना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि धातु ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करके लवण और क्या जल बनाता है। ठीक, अगली डिफिनेशन हमारी आ रही है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या रही है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, बताया जा रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या, जब अम्ल क्या करेगा, धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करेगा। ठीक, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है तथा लवण और जल बनाता है। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं, किसकी, CaCO3 की, CaCO3 की अभिक्रिया हम करवा देते हैं HCl अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो बनता क्या है, CaCl2 बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक, तो वही बताया भी गया कि अम्ल क्या करता है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वही धातु कार्बोनेट CaCO3 से अभिक्रिया किसकी कराई हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कराई तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना। क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम
क्लोराइड बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। या फिर आइए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा लें। यहाँ पे देखो CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम बाई कार्बोनेट ले लें। क्या ले लें हम? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसके साथ अब क्रिया करवा दें किसकी? इसी HCl की करवा दे रहे हैं, HCl की। तब देखो क्या बनता है, CaCl2 बनता है। और क्या बनता है, 2H2O बनता है और 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस निकलती है। यहाँ पर भी वही हुआ कि जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अब क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस निकल रही है। ठीक, ये तो हो गया क्या अम्लों का रासायनिक गुण। आइए इसके बाद अम्ल की लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं हम। अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ एसिड्स। देखो अम्ल जैसा अम्ल उसका वैसा उपयोग। अगर हम बात कर लें H2SO4 की, पहले टॉपिक पर किसके यूज़ की बात कर लें हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल का उपयोग अगर ज्ञात करें तो बताया जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरी को बनाने में, कॉमा पेट्रोलियम उद्योग में, कॉमा प्लास्टिक बनाने में, कॉमा कृत्रिम रेशे बनाने में, कॉमा उर्वरक बनाने में किसका H2SO4 का उपयोग किया जाता है। बनाने में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगर दूसरे टॉपिक पर हम किसके बात करें, नाइट्रिक अम्ल की HNO3 के उपयोग की बात करें, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शोधन में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, सोने और चांदी के शोधन में किया जाता है। औषधि को बनाने में किया जाता है। उर्वरक को बनाने में किया जाता है, कॉमा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का किया जाता है। अगर इसके बाद HCl का देख लें, एक आध और देख लेते हैं। तीसरे टॉपिक पर अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग की बात करें, तब इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि कपड़े को रंगने में, यानी कपड़े को रंगने में, यानी वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग कपड़े को कलरफुल करने में किया जाता है। लोहे की चादर को साफ करने में किया जाता है, कि चादर को साफ करने में किसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग क्या किया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है। कल के आगे की वीडियो में एसिड के बाद हम बेस पढ़ेंगे, क्षारक,